अंत में इस सॉफ्टवेयर की बात किए हैं तो 2021 से ये सॉफ्टवेयर का निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ है और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2021 से सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर कब तक बनेगा? और दिव्यांग और महिला शिक्षकों का ऐच्छिक हस्तांतरण की बात हुई थी, तो उसमें से मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक किसी का हुआ है। और एक तो एक मानवीय विषय है माननीय मंत्री जी कि लोग रोजगार के में कहीं कोई मधुबनी के थे, वो उन्होंने जहानाबाद में शिक्षक नियुक्ति हो गए, कोई मधेपुरा के थे उनको और कहीं औरंगाबाद में हो गया। तो इस चीज़ को इतना दिन से आप मंत्री तो ठीक है, सरकार का जो सिस्टम है माननीय मंत्री जी वो काम करता है, मंत्री आप रहें हम रहें कोई रहे, लेकिन जो ये सिस्टम एक तरह से कहिए कि कोलैप्स कर गया है। तो जो नियमावली है उस नियमावली में सॉफ्टवेयर का जो बात कहा गया कि सॉफ्टवेयर बनेगा, तो ये कैसे सॉफ्टवेयर बन रहा है, कब तक सॉफ्टवेयर पूरा होगा और कब तक शिक्षकों का न्याय मिलेगा? माननीय मंत्री। सरकार गंभीर है और सारी व्यवस्था बस 5-6 महीना में चौपट हो गई है, बस ना महोदय। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा है मंत्री जी, नहीं एक मिनट मंत्री जी, हम चौपट की बात नहीं कहे। मंत्री आप रहें या हम रहें कोई रहे, सिस्टम काम करता है, सरकार का सिस्टम, वो मंत्री रहें चाहे ना रहें लेकिन सरकार का सिस्टम काम करता है। तो हमने कहा कि सिस्टम पर कि आप मंत्री आ जाए, कल कोई और आएगा कोई और आएगा, लेकिन जो एक इससे जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रक्रिया है, तो क्या आप रहेंगे तभी सॉफ्टवेयर बनेगा? आप नहीं रहेंगे तो क्या सरकार का जो सिस्टम वो काम नहीं करता है? इस पर मेरा प्रश्न। महोदय मैं ये कह रहा हूं कि लगातार माननीय सदस्य आप भी इसी सदन के सदस्य रहे हैं, तो इतना विलंब हुआ, अब ज़्यादा विलंब नहीं होगा, चिंता मत करिए। पोर्टल विकसित करने के लिए विभाग काम कर रही है। कब तक कुछ उम्मीद माननीय मंत्री, कब तक? 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ताकि माननीय जो आप हैं शिक्षक लोगों का भी एक कम से कम एहसास हो जाए कि हमको 6 महीना में या 8 महीना में, कब तक? एक सवाल और जुड़ा हुआ इसके साथ महोदय, हम 1 मिनट कहना चाहें कि 2020 में जो नियमावली आई उसमें महिला और दिव्यांगों के लिए तो प्रावधान किया गया, अंतर जिला अंतर इकाई सब, और उसी के सॉफ्टवेयर की चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल और था कि पुरुष शिक्षकों को भी इसका लाभ मिले, अंतर जिला अंतर इकाई का स्थानांतरण का लाभ उस पर दें। आपसे भी कई बार बातें हुई हैं, आप सहमत भी थे। हम समझते हैं कि वह सॉफ्टवेयर या नई नियमावली जो बनने जा रही है, पुरुष शिक्षकों को भी अंतर जिला अंतर इकाई सभी पुरुष शिक्षकों को इसका लाभ मिले, मेरा आग्रह ये होगा। सदन में कई बार आश्वस्त किया गया और उसके लिए एक कैलेंडर बना दे, विभाग कैलेंडर बना दे, जो कि मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल महीने में आवेदन ले करके जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, इच्छुक शिक्षक हैं, वो स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रपत्र भरेंगे। ऑनलाइन भरने की प्रथा है सॉफ्टवेयर में, और अप्रैल महीने में ही उनका स्थानांतरण भी जो इच्छित जगह है, जो उसका मापदंड है, उसके तहत कर दिया जाएगा। ये जब सॉफ्टवेयर है तो फिर इसमें 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना समझ में ही नहीं आता है। ये तो सॉफ्टवेयर है, इसको मंत्री महोदय आज चाहेंगे कल से शुरू हो जाएगा, इसलिए अप्रैल महीने में ये हो। माननीय सदस्य महोदय, जवाब में भी स्पष्ट है, माननीय सदस्य भी देखे होंगे कि नियमावली बन चुकी है, पोर्टल डेवलप होगा, आवेदन लिए जाएंगे। तो जब पोर्टल डेवलप होने में ही थोड़ी समस्या है, जो भी समय लग जाए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले भी वो इस पर काम हुआ था और फिर ये पोर्टल बनते बनते वो नहीं हो पाया किसी कारण से, तब वो सारे कारण से। और माननीय सदस्य जो सदन के हैं सभी गंभीर सदस्य हैं, आप लोगों से भी राय ली जाएगी समय समय पर, आप चिंता न करें। प्रश्न संख्या 4।